आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एडवोकेट आयशा रीच। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो 13 अप्रैल को टेस्ट हुआ है लैट का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उनके क्या आंसर बनते हैं। इसको आप गौर से सुनिएगा क्योंकि ये फर्दर जो आपका लैट टेस्ट होगा उसमें भी आपको फ़ायदा देगा कि आपने कहाँ से इसको प्रिपेयर करना है। तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पेपर में आया था वो था टेन्योर ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुद्दत कितनी देर के लिए होती है। तो ये अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, नेशनल असम्बली की मुद्दत कितनी देर के लिए होती है, नेशनल असम्बली का हेड कौन होता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 5 ईयर्स जो है वो इसकी मुद्दत होती है। फर्दर इसके रिलेटेड जो है एमसीक्यूज एक और मैं आपको बता दूं कि सेनेट की भी जो है वो आपने याद रखनी है कि कितनी देर के लिए उसकी मुद्दत होती है। तो वो 6 साल के लिए होती है और ये 3 साल बाद ये मेंबर्स जो है ना वो रिटायर हो जाते हैं। तो ये भी आपके 2 एमसीक्यूज और प्रिपेयर हो गए। आगे आपको जो है जी फर्दर हम इसमें डिस्कस करते हैं वो एमसीक्यूज है जी आपका, कि एक मैथ का रिलेटेड एमसीक्यूज था। अ कार मूव्स एट 66 किलोमीटर एंड अ बस एट 135 इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड। तो फिर कितनी इसकी स्पीड होगी, इसको आपने सॉल्व करके देख लेना है। ठीक है, इसमें आपने जो है बेसिकली सम ऑफ स्पीड जो है उसको और रिलेटिव स्पीड्स को जो है वो इज इक्वल टू रखना है और फिर इनको आपने प्लस कर देना है, वो आपका आंसर आ जाएगा 195। ठीक है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस विद 50% प्रॉफिट ऑन अ कॉस्ट ऑफ 150 को क्या कर देना है आपने 15/100 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि जो परसेंट का मतलब होता है ना वो 1/100 होता है। तो आपने 1/100 मल्टीप्लाई जो है यानी 15/100 मल्टीप्लाई आपने 1500 करके तो जो उसका आंसर बनता है वो आपने लगा लेना है। ये अप्रॉक्सीमेटली आपका जो है ना 70 to 5 जो बनेगा इसका आंसर। तो ये सिंस का फिक्रा आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्रा बन गया। तो इस वजह से जहाँ पे टाइम की बात आए, जहाँ पे सिंस और फार आए, तो ये हमें क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि दिस इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे जो आएगा हेल्पिंग वर्ब वो हैज बीन आएगा। कैन आई हेल्प यू, आई थिंक यू आर डैश फॉर समवन, लुकिंग फॉर समवन। ठीक है, लुकिंग होता है, लुक्स नहीं होता। तो इस लिहाज से आपने इसको लिख लेना है। अब फर्दर आगे हम पढ़ते हैं। आगे जो आपको बताया गया है वो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द ग्रुप ऑफ आंट्स कॉल्ड, कि ग्रुप ऑफ आंट्स क्या कहलाता है। तो वो आपने बताना है, चूंटियों के ग्रुप को हम कॉलोनी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जीके का क्वेश्चन है तो उस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, और जो जी कॉमन टर्म हमको यूज़ करते हैं इसके लिए आर्मी भी हम यूज़ कर सकते हैं। अक्सर जो है ना आपने कभी वर्ड सुना होगा, कार्टून में अक्सर बोलते हैं आर्मी। तो आर्मी का वर्ड जो है वो ग्रुप ऑफ जो है जी लिखते हैं हम इसके लिए। उसके बाद इफ़ द फोन वाज वर्किंग आई डैश यू, आई वुड कॉल यू यहाँ पे आएगा। उसके बाद आर नॉट यू ट्राइड आफ्टर ऑल डे, तो यहाँ पे वर्किंग का वर्ड आएगा। उसके बाद नुमान लुक वेरी इंटरेस्टिंग इन द प्लान, तो नुमान लुक वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये फिक्रा प्रेजेंट डेफिनेट का आ रहा है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग आना था वो डज नॉट आना था, डज, डू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लुक के लिहाज से मतलब आपको प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा शो हो रहा है। तो डैश और प्रेजेंट डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब जो होता है सिंगुलर नाउन के साथ वो हम डज नॉट यूज करते हैं। द एम्बुलेंस वॉज नॉट इमीडिएटली कॉल्ड, तो एम्बुलेंस वॉज नॉट, वॉज का फिक्र आ गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में चला यानी पास्ट कंटिन्यू इंडेफिनेट में चला गया। तो यहाँ पे फिर उसके इन फर्स्ट एड यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज़ होनी है। तो आपने देखना है कि इसके अकॉर्डिंग कौन सी प्रेपोजिशन जो है वो यूज़ होगी, क्योंकि इन जो है ना ट्रेंड, ये जो है ना इन, ट्रेंड इन, तो ये किसी सब्जेक्ट और स्किल के लिए जब हमने यूज़ करने होते हैं ना प्रेपोजिशन तो हम इन यूज़ करते हैं। तो ये उसके अकॉर्डिंग है। आई एम डिलाइटेड, तो यहाँ पे टू सी यू, ठीक है, ये वर्ड बेस्ट है, ये आपने यूज़ करना है। अब टू सी यू यहाँ पे किस वजह से है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो ऑफन हम एडजेक्टिव के साथ टू लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। द प्रिंसिपल स्पोक टू अस इन अ फ्रेंडली मैनर होता है, यानी हम उसके लहजे को बता रहे हैं। जब भी हमने मैनर को इंडिकेट करना है तो हम उसके साथ क्या करेंगे, इन अ फ्रेंडली मैनर बोलेंगे। सिनोनिम स्टेयर्ड का होता है वॉन्डर्ड। ठीक है, स्टेयर्ड मतलब होता है भटक जाना, रास्ते से बदल जाना। तो वॉन्डर्ड जो होता है अक्सर वेगाबॉन्ड्स का वर्ड आपने लॉ में सुना होगा, जिसका मतलब होता है बदमाश या भगोड़े, इस तरह से। एक्सप्लिसिटी के सिनोनिम्स है डेफिनेटली, और मीनिंग इसका होता है वाजे करना, खत्ता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अगला आपका सिनोनिम है जी
आयशा आसमान में उड़ रही है। इसका मीनिंग ऑफ सेंटेंस क्या है? उर्दू का ये था। तो आयशा बहुत खुश है। ठीक है, ये मुहावरा आता है। तो मुहावरात आपने याद करने हैं, वो भी एक दो पेपर में आते हैं। जैसे पेशे कदमी का